सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय, आप सबके राज दुलारे, सबकी नाकों के तारे चैनल महालक्ष्मी की ओर से सुबह 8 बजे आपके पास बहुत खास बात। फख्र होगा आपको अपने और अपने आप, लेकिन पर अपने पर नहीं, जिस बच्चे की कर रहे हैं आज हम बात देखिएगा। छोटी सी बात है, सुन लीजिएगा, सच्ची बात है। घटना परसों की और 2 दिन की पहले की बात है, अभी तक चल रही है बात। रायसेन जिले के सिलवानी की बात करें, मध्य प्रदेश की, जहां पर 2 संतों का चतुर्मास चल रहा है, विलोप सागर जी का। 2 संतों के साथ यहीं पर एक स्कूल है, पुष्पा विद्यालय, जहां की बात कर रहे हैं, जहां की वाइस प्रिंसिपल है सोफिया टीचर। और पता है, इस ईसाई मिशनरी स्कूल के अंदर 85% से ज़्यादा जैन बच्चे पढ़ते हैं। क्या होना चाहिए अभी बाद में बात करते हैं, पहले बताते हैं वहाँ हो क्या रहा था। सोशल साइंस पढ़ाती हैं सोफिया दीदी सिस्टर, और जब पढ़ाती हैं एक चैप्टर आया था जिसमें श्वेतांबर संतों की चर्या के बारे में था। चर्या लेने जाते हैं, करते हैं जब, तो भिक्षु के शब्द आया, एक इसकी हिंदी भिक्षु होती है, और भिक्षु को समझा रही थी और बाद में दिगंबर संतों पर अभद्र टिप्पणी करती जा रही थी, नग्नता पर करती जा रही थी, उनके विहार पर करती जा रही थी, उनके आहार पर करती जा रही थी। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन का सिलसिला चलता रहा, और वो इस तरह से बता रही थी। क्लास में क्या जो टीचर होते थे उन सब में यह चर्चा का विषय बन गया था। और फिर यही बात तो हुई थी, शुक्रवार की घटना है, एक बार फिर वही बात हुई। लेकिन वहाँ पर एक 9 साल का जैन बच्चा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, आक्रोश में आ गया था, और क्रोध में उसने अपना व्यक्त सब कुछ कर दिया था। टीचर हैरान हो गई थी, बच्चे हैरान हो गए थे, और उस एक बच्चे ने जो आवाज़ उठाई थी, पूरे दिन उसने स्कूल ने आवाज़ उठा दी, जैन बच्चों ने, कि हमारे संतों के बारे में ऐसे की जाती है बात। गढ़ रहा है जैनों का वह। और फिर यह बात जब बढ़ती गई, गुस्से में आ गई वाइस प्रिंसिपल, उसने उसके परिवार वालों को बुला लिया। जब परिवार वालों को बुलाया तब एक बच्चा सामने नहीं था, 50 बच्चे सामने खड़े थे कि हमारी मास्टर जी यह कहती है हमारे संतों के बारे में, जिनके आगे हम हाथ जोड़ते हैं, वंदन करते हैं, और जो हमें भगवान कहलाते हैं वर्तमान के। सुनकर सारे समाज के वो परिजन थे, हैरान हो गए। जो बात बच्चे पर होनी थी, अब टीचर वाइस प्रिंसिपल हो रही थी। सब कह रहे थे यह करतूत करती हैं आप, जिसके बारे में यह आपने अज्ञानता में कहा, अनजाने में कहा, या जानबूझ के कहा, यह बात अलग है। पर जो चीज़ नहीं जानते हैं उस पर एक कम से कम अध्यापिका, वह भी वाइस प्रिंसिपल, क्या इस तरह के शब्द, इस तरह की गंदी बातें किसी निंदा प्रस्ताव के धर्म के बारे में ऐसे बोल सकती हैं क्या? बात धीरे धीरे युवा वर्ग तक पहुँच गई, और फिर एक समाज उठ खड़ा हुआ। वहाँ के जो हैं अध्यक्ष और मंत्री, महामंत्री ज्ञापन लेके टीआई और एसडीएम तक पहुँच गए, जिसके चित्र आप यह देख रहे हैं। 295A में दर्ज होना चाहिए केस। टीचर्स अलग कहती हैं हम माफ़ी मांगते हैं, हम उनके पास जाके माफ़ी मांगना चाहते हैं। कहते बहुत कुछ है टीचर्स, पर आती अभी तक नहीं है जब तक यह सूचना आप तक जारी की गई है। समाज अब विशेष रूप से अब आंदोलन करने को उग्र हो रहा है, धरना देना चाहता है कि ऐसी कार्यवाही उचित करनी चाहिए इस पर। यही नहीं, हम तो एक सवाल समाज के, ये सारी जानकारी हमें विकास मोदी जी ने दी, चर्चित चेहरा है, सब जानते हैं उनके बारे में। पर हाँ, एक बात समाज से हमारी अपील है, उस स्कूल में हमारे बच्चे क्यों पढ़ाए जाते हैं जहाँ पर हमारे देश का नाम बोलने में तकलीफ होती है, भारत माता की जय नहीं बोला जाता, जहाँ पर 85% जैन बच्चे होते हैं, संस्कारित होते हैं, उनके सामने जैन धर्म के बारे में नमोकार बोलने में भी तकलीफ होती है। एक जैन जयकारा नहीं बोल जाता, और धर्म की उसमें खुलकर निंदा होती है। ऐसे स्कूल में हम बच्चों को पढ़ाते क्यों हैं? ऐसी ईसाई मशीनरों में पढ़ाते क्यों हैं? गोवा का इतिहास अभी आपको बताएंगे, देखकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जहाँ हमारे बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पर नींव कैसे रखी होती है, किन किन की हत्याएं की जाती हैं, अरे हमें नरभक्षी तक बन जाते हैं। ऐसे जैन संस्थान में ऐसे बच्चों में स्कूलों को पढ़ाते क्यों हैं? सवाल यही उठाते हैं। सिलवानी का समाज ही नहीं, कई जगह ऐसी बात है। जागिए, जगाइए, और गलत पर कभी स्वीकार मत कीजिए। अब एक यह तस्वीर देख लीजिए, तस्वीर देख रहे हैं ना आप, गजब की तस्वीर। मुनि श्री प्रणम्य सागर जी के चरण स्पर्श कर रहे हैं। यह चारित्र होता है, जब पिता भी पुत्र के चरण छूता है, तब गृहस्थ जीवन से ऊपर उठ जाता है और चारित्र गृहस्थ को नीचे कर देता है। क्या दृश्य है! गृहस्थ पिता
अपने दीक्षार्थी पुत्र जो हो गए हैं उन मुंशी प्रणव सागर के चरण छू के आशीर्वाद पा रहे हैं, गदगद हो जाते हैं। तब ऐसे दृश्य मन के अंदर उतर जाते हैं। और अब बात करें द्रोणगिरी के सिद्धायतन मंदिर से, जहाँ पर कीर्ति स्तंभ तैयार हो गया है और लोकार्पण की तैयारी चल रही है। किनके हैं ये कीर्ति स्तंभ? जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी में, स्वतंत्रता संग्राम में बलिदान दिए, अपनी आहुति समर्पित की, उनके नाम पर यह कीर्ति स्तंभ बन रहा है। और 16 अक्टूबर को इसका लोकार्पण मध्य प्रदेश के राज्यपाल कर रहे हैं। मत भूलिएगा उन आज़ादी के दीवानों को जिन्होंने अपने प्राणों को कर दिया बलिदान। हमेशा याद रहेंगे, सादर नमन नमन सदा उनको रहेगा। और अब यह चित्र देख रहे हैं आप मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अशोका गार्डन से। यहाँ के जैन मंदिर में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। एक विशेष समुदाय की महिलाएं आती हैं, धमकी देती हैं, जान से मारने की करती हैं, पिटाई करती हैं और सब कुछ कहती हैं हम यह सब कुछ कर देंगे, आग लगा देंगे। बात ही है, अब हद है। उसी समुदाय के लोग भी आते हैं, धमकाते रहते हैं, हर समय मंदिर में आके परेशान करते रहते हैं, विशेषकर महिलाओं को परेशान करते हैं और आग लगाने की, मारपीट करने की और बहुत कुछ करने की अति हो गई। उसके बाद महिलाओं ने जिम्मा उठाया और यह प्रदर्शन देख रहे हैं। बच्चे साथ थे, अब हिंदू समाज भी साथ होने लगा है। इस तरीके से उत्पीड़न मध्य प्रदेश में हो रहा है। प्रशासन सो रहा है क्या? उस राज्य की राजधानी में उनकी नाक के नीचे इस तरीके से बात की जाती है। अरे मंदिरों में आके धमकी दी जाती है, मारपीट की धमकी देकर, आग जलाने की और कुछ करने की धमकियों से परेशान होकर अब समाज उठ खड़ा हुआ है। जैन ही नहीं, हिंदू वर्ग भी अब समाज से कह रहा है अरे न्याय करो, इस समाज को कम से कम सही करो। फिर मिलेंगे आपसे कुछ खबरों के साथ, चौंकाने वाली खबरों के साथ, जानकारी के साथ। सादर जय जिनेंद्र। संकल्प जैनों का टूटे ना, अब कोई जैन तीर्थ छूटे ना। जैन तीर्थ संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाएं, टुडे टी से पुरस्कार पाएं। भाग लेने वाले सभी प्रतियोगी जीतेंगे निःशुल्क गिफ्ट हैम्पर एवं प्रमाण पत्र भी। एक नहीं, दो नहीं, 3 तरीके से आप इसमें शामिल हो सकते हैं, पर एक जना एक ही में शामिल होगा। सबसे पहले अगर आप में लिखने की क्षमता बहुत अच्छी है, अच्छे लेखक हैं, तो जैन तीर्थों को हम कैसे बचा सकते हैं? 1 पेज 1.5 पेज के अंदाजे के अंदर आपको सिर्फ उपाय लिखकर भेजने हैं इसके अंदर। और दूसरा, प्रखर वक्ता बनिए। विषय लेकिन हो जैन तीर्थ कैसे बचाएं। आप अपने विचारों को 2 मिनट 3 मिनट का अपना ऑडियो बनाकर भेजें, जिसमें आपकी नजर में तीर्थों की सुरक्षा कैसे हो सकती है। ध्यान रखें, पर तीसरी बात को ध्यान रखिए, आप सीधा तीर्थ यात्रा के करते हैं। अब बात कैमरा लेकर जाते हैं, मोबाइल आपके पास, क्या करना है? किसी तीर्थ पर जाएं, सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र या प्राचीन क्षेत्र पर जाते हैं, वहां के आप चित्र या वीडियो संकलित करिए, खींचिए। क्या कमी है और क्या सुविधाएं हैं, दोनों का समावेश कीजिए। और किस तरह पहुंच सकते हैं, ये नहीं कोई प्राचीन मूर्ति कहीं पड़ी है जहां पर संरक्षण नहीं हो रहा, इस तरह को आपको कैमरे में कैद करके यादगार बनाना है और उसका विवरण लिखे हम सबको भेजना है। यानी 1 2 3 तरीके हैं। और कैसे, पहले आगे देखते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अपराजिता जैन को। व्हाट्सएप नंबर है 9717494975। ये तो नंबर हो गया व्हाट्सएप पर आपको भेजने के लिए, पर ध्यान रहे आप सबको इसके साथ कई नाम, पूरा पता, साथ में मोबाइल नंबर जरूर भेजना है। कई सज्जन नाम भेजना भूल जाते हैं, कभी कोई मोबाइल नंबर भूलना, पूरी चीजें भेजें। और इसके लिए सबसे सरल तरीका है जो ये देख रहे हैं आप, गूगल फॉर्म। अब इसको स्कैन करना है इस QR कोड से जो आप देख रहे हैं SMS स्क्रीन के ऊपर, इसको अपने मोबाइल से स्कैन करिए, आप सीधा ही गूगल फॉर्म पर पहुंच जाएंगे। नाम, पता, मोबाइल सब कुछ आपसे वे मांग लेगा, क्योंकि जब तक आप भरेंगे नहीं एंट्री होगी नहीं। इसी में आपको डिस्क्रिप्शन अपना आलेख भेजिए, आपने कोई चीज बनाई है या हमें कोई अटैचमेंट करनी है वह करिए और सबमिट कर दीजिए, और फिर आपको स्वीकार होने पर ID नंबर अपने आप मिल जाएगा। 3 सर्वश्रेष्ठ को मिलेगा टुडे टी की ओर से प्राइज। पहला 3100, दूसरा 2100 और तीसरा 1100 रुपए। इसके साथ सभी प्रतियोगियों को मिलेगा प्रमाण पत्र। हर किसी को इनाम ही इनाम।
घर बैठे, कोई खर्चा नहीं, सिर्फ मोबाइल से और या गूगल फॉर्म भर के आपको भेजना है। 3 तरीके फिर बता दें आपको। या तो आप अपना आलेख लिखकर भेजेंगे, गूगल फॉर्म पर क्लिक करेंगे QR कोड पर और उस पर भर कर भेज देंगे। पर एक बात ध्यान रहे कि आपकी प्रविष्टि एक ही बार मान्य होगी, दोबारा भरने पर कैंसिल हो जाएगी, इसलिए एक ही प्रविष्टि मान्य है। जी हाँ, इस नंबर पर या इस गूगल फॉर्म पर कभी और कुछ नहीं लिखें, केवल आवश्यक तो यार एक बार भेजिए। दूसरी प्रतियोगिता है ऑडियो के रूप में आपकी स्पीच, और तीसरी है आपका मोबाइल, आपका कैमरा जो जाएगा तीर्थों पर, अति क्षेत्रों पर खींच के लाएगा, पूरी जनता को बताएगा, और जो इसमें अच्छे होंगे वह हम चैनल महालक्ष्मी पर दिखाएंगे भी पूरे जैन समाज को। याद रखिए, मिलना है हम सबको, क्योंकि संकल्प है हमारा, जैनों का कोई यह तीर्थ अब हमसे छूट ना जाए।